अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी सरकार हो, विकास दिखाए ना कहाँ हो रहा। जबान से बातों से कोई फ़ायदा नहीं होता। विकास दिखाओ ना, विकास दिखाओ, रोज़गार दिखाओ, नौकरी दिखाओ। गलियों के क्या हालात है, एमसीडी में आ जाओ, विधानसभा में आ जाओ। तो चक्कर क्या, मीडिया दिखा कहाँ रही है आप बताओ। मीडिया तो बिल्कुल ही कांग्रेस को दिखाई नहीं रही। मीडिया तो बात करती है बीजेपी की, बीजेपी बात करती है उसकी, झाड़ू की बात करती है मीडिया। लेकिन कांग्रेस जितनी अप होकर के आ रही है ना, जब से राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये इनका तो मोरल वैसे ही डाउन हो चुका है, इसलिए दिखा नहीं रहे ये लोग। पूरी कोशिश है और मैं अपील भी करूंगा कि फिर दोबारा से कांग्रेस को लाइए, ताकि देश को भी फिर दोबारा से उसी तरह से उन्नति मिले जिस तरह मिली है। और देश को चलाया है कांग्रेस ने, देश को बहुत कुछ दिया है, देश को इतना दिया है। हम आपकी वजह से भी जो है वो कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मीडिया का जो स्टेटस है, वर्ल्ड में जो रैंक है वो 150 हो गया है। किसका जो है काम आपको अच्छा लगा, 7 साल केजरीवाल या बीजेपी 15 साल? 7 साल केजरीवाल, ये बीजेपी 7 साल से केजरीवाल सत्ता में है दिल्ली की, वो बताते हैं विकास कराया है हमने, और 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, वो कहते हैं हमने विकास कराया है। तो कौन सा काम आपको लग रहा है ज़्यादा अच्छा लगा? बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी सरकार हो, विकास दिखाए ना कहाँ हो रहा। जबान से बातों से कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, विकास दिखाओ ना, विकास दिखाओ, रोज़गार दिखाओ, नौकरी दिखाओ। गलियों के क्या हालात है, एमसीडी में आ जाओ, विधानसभा में आ जाओ, केंद्र सरकार में आ जाओ। हज़ारों लाखों आदमी जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं, ये तो आप भी जानते हो। कहाँ है विकास? तो ये जो पर्चे छपते हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, विकास किया है, विकास करेंगे, कूड़ा के बाहर हटा देंगे, उनका उन सब का क्या? भैया आप पोस्टर में आप अपना फ़ोटो लगा दो, ये कह दो विकास करा है, तो विकास दिखाओ ना। कहाँ है विकास? मोहल्ला क्लिनिक बना है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं बना हुआ यहाँ पे कोई भी। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? नहीं। सरकारी स्कूल को जो केजरीवाल ने बनवाया हो? नहीं, सरकारी स्कूल के हालात पहले से थोड़े सुधरे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे जो है ये बात बताते हैं, स्कूलों में सुधार हुआ है। नहीं, स्कूलों में सुधार से आपको 2 टाइम की रोटी खाने के लिए तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आ गए? महंगाई का आलम, बहुत महंगाई का आलम है। अभी मैंने चीकू वाले से पूछा, परसों चीकू 30 रुपये लिए मैंने, आज वो चीकू वाला कहता जी 80 रुपये। मेरी तो औकात नहीं है 80 रुपये की लेने की। तेल, पानी और उसके अलावा जो घी है, उसके अलावा सब्जियां हैं, दालें हैं। आप देखो ना क्या भाव, मार्केट जाके देखो। भाई मैं ये कह दूँ जी बहुत महंगी है, तो आपको ही पता है कितनी महंगी है। मार्केट जाके देखो कितनी महंगी है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो विकास करेगा हम तो उसे वोट देंगे। आए तो सही, हम तीनों आती हैं पार्टी हमारे पास, हम पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हम तो कहते हैं पहले तो आप विकास दिखाओ, पे लेटर लिख के दो, आप जीतने के बाद क्या काम करना चाहते हो या पैसे कमाना जानते हो। काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, पहले विकास काम दिखाओ, जो काम किया है उसके बाद वोट मांगने आओ। हम कोई बीजेपी या कांग्रेस हो, हमें इस बात से मतलब नहीं पार्टी कौन सी आगे, हमें तो ये बताओ जनता का फ़ायदा कौन सी पार्टी करेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जनता का फ़ायदा करेगा उसको वोट दिया गया। पहले काम दिखाओ, उसके बाद अपना नाम बताओ, फिर जाके हम आपको वोट दिया जाएगा। जी 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 बिल्कुल। कैसा रहा काम एमसीडी में 15 साल बीजेपी का? बेकार रहा। बेकार रहा। और 7 साल केजरीवाल? ठीक रहा। ठीक रहा। और उसके पहले शीला दीक्षित? वो भी ठीक रहा। ठीक रहा। तो इस बार किसको जिता रहे हैं? इस बार कांग्रेस को जिता रहे। कांग्रेस को जिता रहे हैं। फिर से कांग्रेस की वापसी, 15 साल से बाहर है सत्ता में, हाँ वापस ले आएंगे उन्हें? बिल्कुल लेकर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के समर्थक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस को जिताना है। कुछ आप लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, एमसीडी की चुनाव यात्रा हमारी चल रही है, जानने की कोशिश कर रहे हैं एमसीडी में किस प्रकार का काम हुए, कौन से पार्षदों ने काम कराया। क्या लग रहा है आपको, आपके यहाँ पे कितने काम हुए? भाई हमारे यहाँ तो चौधरी जुबेर साहब थे, वो उन्होंने हमारे वहाँ सही काम करा है। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम यहाँ पे अभी चल रहे हैं तो कूड़े की बहुत बड़ी बतेरी समस्या देखने मिल रही है। तो अभी तो यहाँ काउंसलर ही नहीं है कोई। अभी काउंसलर नहीं है तो काम थोड़ी बंद हो जाएंगे।
अब काउंसलर होता तो हम तो उनसे ही कह सकते हैं। कर रही है ना भाई, काउंसलर थोड़ी करवा रहा है काम, काउंसलर एमसी इसके पहले जब काउंसलर थे वो काम करवा रहे थे। बहुत बढ़िया जुबैर अहमद ने बहुत शानदार काम कराया है, इलाके को चमकाया है। यहाँ कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है भाई, सब जगह आप जाओगे पूरे वार्ड में चेक करो आप जा करके, एक तरफा। चौधरी जुबैर ने कई नई उपलब्धियां करी, जैसे रात के चौधरी जुबैर ने कई नई उपलब्धियां करी, जैसे रात में कूड़ा उठवाने का काम करा, और जितने भी हमारे यहाँ के धार्मिक स्थल हैं उनकी ज़्यादा सुबह मेंटेन करा, गलियाँ ज़्यादा साफ़ करवाईं, और जितने भी हमारे कूड़े के खत्ते जो छोटे थे उनको बड़ा करा, और रोडों की सफाइयाँ करवाईं। बहुत ऐसे काम करे जो नहीं, और आने वाले इलेक्शन भी सब उन्हीं के लिए हम वो करते हैं। नाइट में भी उठाया कूड़ा। नाइट में कूड़ा उठा, तो कांग्रेस के वो प्रत्याशी थे, और अब इस बार कांग्रेस की क्या आस्था है? इस बार भी वही कांग्रेस ही है, वही है, जीतेंगे। अच्छा, और कांग्रेस एक तरफा जीतेंगे जीतेंगे, पूरी दिल्ली में कांग्रेस जीतेगी? भाई। अभी तो हम अपने वार्ड की बात कर सकते हैं, हम तो दिल्ली देख नहीं रहे हैं। अपने की बात कर सकते हैं। देख रहे हो? हाँ, हम तो अपने वार्ड की कर रहे हैं। इस विधानसभा में कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। टीवी देखते होंगे, उसमें दिखता होगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस को तो चक्कर क्या, मीडिया दिखा कहाँ रही है आप बताओ? मीडिया तो बिल्कुल ही कांग्रेस को दिखाई नहीं रही। मीडिया तो बात करती है बीजेपी की, बीजेपी बात करती है, उसकी झाड़ू की बात करती है मीडिया। लेकिन कांग्रेस जितनी अप होकर के आ रही है ना, जब से राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये इनका तो मोरल वैसे ही डाउन हो चुका है, इसलिए दिखा नहीं रहे ये लोग। अच्छा, कौन सी मीडिया, कोई नहीं दिखाती। आप टीवी खोलो, बीजेपी या झाड़ू की बात करते हैं, कांग्रेस को कहाँ ला रहे हैं ये? कांग्रेस को नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी साबित हो सकती है। गलत फहमी तो स्टार्ट हो चुकी उनकी। ये हिमाचल जीत रही है कांग्रेस, गुजरात तो भाई बहुत बढ़िया। पहले भी इन्होंने तकरीबन 80 के आसपास सीटें थी, 77 जीते, 79 थी इनकी, और इस बार भी अप ही जा रहा है वहाँ तो। अच्छा, आगे जा रहा है। कैसा रहा काम एमसीडी में? किसका, बीजेपी का? बीजेपी का बहुत ख़राब रहा सर, बहुत ख़राब रहा। हाँ सर, जैसे कि सफाई ना होना, मैं ना फंड रुके रहना, जैसे पेंशन वेंशन का और का, भाई हमें कोई अच्छा नहीं लगा बीजेपी का काम नहीं लगा। हमको चाहते हैं जी, और कांग्रेस को चाहते हैं। आप या कांग्रेस? नहीं, दोनों में से कोई है, तो हमारा अधिकार है, हम किसी को भी दें। मतलब आप या कांग्रेस में से एक को चाहते हैं? हाँ, दोनों में से एक को चाहते हैं। बीजेपी एंटी बीजेपी जो भी हैं हम उन्हें पसंद करते हैं। एंटी बीजेपी जो भी है। तो आपके क्षेत्र में जो कांग्रेस के काउंसलर थे, सब लोग बता रहे थे अच्छा काम किया, आपकी भी राय? कौन से काउंसलर ने सर, नाम बताइए आप मुझे। चौधरी जुबैर। अरे वो तो 7 महीने का टाइम मिला है उनका, तो पीरियड अभी स्टार्ट होगा। हाँ बिल्कुल चांस देंगे सर हम उन्हें, और वो ही आ रहे हैं, और आना चाहिए। और यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, लोगों से अच्छी कनेक्टिविटी है उनकी। हाँ तो बिल्कुल आने। मैं किसी पार्टी का वर्कर थोड़ी ना हूँ जो नहीं, पार्टी के वर्कर बिल्कुल नहीं है आप? डरूँ सर, उसकी वजह से कह रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे, और आगे भी जाके अच्छे काम करने के। अच्छे काम की उम्मीद है, जब हम उन्हें चुन भी रहे हैं सर। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पढ़ा लिखा हमारे को काउंसलर मिल रहा है इस इलाके के लिए। इससे पहले जितने भी आए वो 100 थे, लेकिन एक पहला क्वालिफाइड आदमी हमें पहली बार मिल रहा है। और बल्कि मैं और जनता से भी अपील करूँगा कि जितने भी क्वालिफाइड खड़े हों, चाहे वो किसी की पार्टी हो, उनको लें और नई युवा को चांस दें, ताकि यूँ नए युवा आएँ और नई सोच के साथ आएँ और नए हमारे को एडवांटेज मिले। और कांग्रेस के बारे में इतना कहूँगा कि शायद ही इंडिया में, मैंने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो 2 गोल्डन पीरियड गुजरे हैं, या तो शाहजहाँ बादशाह गुजरा है या मनमोहन सिंह का गुजरा। और ऐसा गोल्डन पीरियड गुजरा है जो अनफॉरगेटेबल है, एवरीवन फॉर इंडियन पीपल्स। सो बहुत अच्छा रहा, और लोग इस बार उस दौर को वापस लाएंगे दिल्ली में, एमसीडी में और देश में। पूरी कोशिश है, और मैं अपील भी करूंगा कि फिर दोबारा से कांग्रेस को लाइए, ताकि देश को भी फिर दोबारा से उसी तरह से उन्नति मिले जिस तरह मिली है। और देश को चलाया है कांग्रेस ने, देश को बहुत कुछ दिया है, देश को इतना दिया है। हम आपकी वजह से भी जो है वो कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मीडिया का जो स्टेटस है, वर्ल्ड में जो रैंक है वो 150 हो गया है। अब इससे ज़्यादा बुरी हालत हमारी और क्या होगी मीडिया की सर? नहीं, हमारे वजह से तो नहीं सर, हम तो आप लोगों की बात हम सुन रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत बुरी पोजीशन होगी है मीडिया की, और डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए कि ये हमारा गौरव बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, सामाजिक खुशहाली में हमने। हमारे क्षेत्र में एक ऐसा है सर, अंकल जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे क्षेत्र में ऐसा है, ये कहावत आप ही बड़े बूढ़ों ने बनाई है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है। तो सारी मीडिया ऐसी नहीं है देश की। हम ही आपसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे आप मुझसे बात कर रहे हो, मुझे दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बात नहीं कर रहे हैं, आप तो पूछ रहे हैं, कांग्रेस की बात तो हम कर रहे हैं। आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम उसको दिखाएंगे ना। आप दिखाएंगे, लेकिन ये है ना कि आप ये देखिए ना, आप टीवी खोल लें सुबह से शाम तक, बीजेपी आम पार्टी, बीजेपी आम पार्टी, बस इसके अलावा कांग्रेस क्यों नहीं दिखा मीडिया में? बताइए आप क्यों नहीं दिखा रहे? आपको दिखानी चाहिए। कांग्रेस अब जागी है जी, अब जा रही है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं?
अभी आज तक किसी भी मैंने बीबीसी के भी डिबेट देखे, CNN के भी देखे, है ना, सब में ये होता है एंकर प्रमोट करता है बीजेपी को। नहीं, मतलब कि सभी को कि भाई वो जो पार्टिसिपेंट है वो प्रमोट करें। यहाँ एंकर ही पार्टिसिपेंट हो जाता है, मतलब वो जवाब दे रहा है, उसका बात है। अब कहाँ ले जा रहे हो तुम? प्रवक्ता बन जाता है, पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है, एंकर ही पार्टी हो रही है दुनिया के अंदर सर। नहीं चलिए, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है, बहुत अच्छी मुझे लगी। और आपकी एक बात और अच्छी लगी मुझे कि जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जो शिक्षित लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जिसमें उनमें जोश रहे और वो काम को, वो समाज को समझे और बेहतर मतलब करें। अब बताइए, बीजेपी ने क्रिमिनल लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए, बिल्कुल दिए। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल जो हैं वो बीजेपी के अंदर हैं। अब कौन सी वॉशिंग मशीन इनके पास है कि यहाँ आके धुल जाते हैं क्रिमिनल और जो दूसरे की पार्टी में होते हैं हो जाते हैं। मनमोहन सिंह कितनी वर्ल्ड पर्सनालिटी है सर, वो इंडिया से बाहर है वो, है ना। उसे ये कहा जा रहा है कि वो रेन कोट के पहन के बाथरूम में नहाता है सर, हैं। और आज 3 बार मोदी जी मिल चुके हैं उसके कि भाई ये बताओ कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ऊपर आए। बांग्लादेश आपसे आगे सर, बांग्लादेश कल 8 पॉइंट समथिंग, और हमारी कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, ग्रोथ रेट की आपने जो बात कही, आप बताइए हम, है ना। और आप उस पीएम को कह रहे हो जिसे दुनिया मानती है, तो आप कम से कम जो शिक्षित वर्ग है उसके लिए भी इज्जत नहीं है। चलिए देश की बात आप लोगों ने करी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नहीं बस हमारी यात्रा चल रही है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, भी करें, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ बहुत आपके अच्छा। साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अगर जो भी निराशा है, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है भाई, तो फिर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सबकी बात दिखानी चाहिए। हमारी कोशिश यही है सर कि आप जो जिस आपने बोला चौथा स्तंभ है, और वही बनने की हम प्रयास में हैं कि आप मुद्दे उठाओ लोगों के और लोगों की राय को प्रेजेंट करो, है ना। ये नहीं कि हम इस पर बोल रहे हैं। टारगेट करना ये अच्छी बात थोड़ी है ये। जिस तरीके से होता आ रहा है अभी, हम 2014 के बाद से हम जो देख रहे हैं एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो गलत बातें हैं। हमें भी इंडियन सिटीजन समझो, मुस्लिम क्यों समझते हो? नहीं, देश में जो रह रहा है वो इंडियन है, जो देश में रह रहा है। आज भी लोग मीडिया पे इतना ट्रस्ट करते हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है तो बोलते हैं मीडिया को फ़ोन कर। आज भी ऐसा लगता है कि मीडिया हमारे लिए एक सच बोलेगी और हमारे इंसाफ दिलाएगी, लेकिन आप देश में देख रहे हैं कि कितनी नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं, और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कितनी नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं, आप सब जानते हैं। नहीं बिल्कुल, हम आपकी बात बिल्कुल हम ये समझते हैं, बिल्कुल लोगों के पास जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी टीम, नज़र टुडे की टीम और मैं खुद हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भी आप बोलते हैं वो उसका प्रयास करते हैं। आपके जनप्रतिनिधि सुने, नेता सुने, और सारे लोग सुन के समझें, और इस चीज़ को भी समझें कि देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो भारतीय है, भारत का नागरिक है, उसको सारे समानता के अधिकार प्राप्त हैं। और आप लोगों ने जो बातें कही कि शिक्षित होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और वो व्यक्ति जो विकास को तर्ज दे, जो आप लोगों को काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन ये है कि आप भी पूरे एरिया का सर्वे करें। अभी है हम सर्वे करें, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यहाँ पर पब्लिक, जी, है ना, और अच्छे कैंडिडेट को प्रमोट करें। बिल्कुल हम कोशिश है सर, प्रमोट तो हम किसी कैंडिडेट को नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे लोगों से। ये है कि उसे भी मौका दें सर, मतलब कि मेरा उसे नहीं दूँ। जी, आपको भी मिल जाएगा, बता रहा है।